करना क्या है? बाबा की भक्ति, और वो भी किससे? अपने मन से। अब वहां से घटोत्कच जी वायु मार्ग से होते हुए इंद्रप्रस्थ नगरिया पहुंचते हैं। इंद्रप्रस्थ के जितने भी वहां पर उपस्थित जो सैनिक होते हैं वो घबरा जाते हैं, अरे ये हवा में से कौन उड़ के आ रहा है। वो तुरंत जाते हैं, जा करके महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि प्रभु, कोई हवा में बहुत बड़ा दैत्य उड़ता हुआ हमारे नगर की ओर आ रहा है, कोई संकट हमारे पास आ रहा है। सारे घबरा जाते हैं। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी होते हैं। भगवान की तो ये सारी लीला है, वो जानते हैं कि घटोत्कच आ रहा है। इतने में घटोत्कच उस महल में दाखिल होते हैं। अंदर आने के बाद वो सबको प्रणाम करते हैं। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि तुम कौन हो? तब वो कहते हैं कि मैं, बोलो कौन है? भीम के पुत्र घटोत्कच। जैसे ही उन्होंने भीम का नाम सुना, सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भीम का पुत्र यानी मेरा पुत्र। आज तो हम भाई भतीजे भी लड़ लेते हैं पैसों के लिए, लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं होता था। तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं, घटोत्कच को अपने गले से लगाते हैं। घटोत्कच उनका आशीर्वाद लेते हैं, पिता भीम का आशीर्वाद लेते हैं, चाचा अर्जुन का आशीर्वाद लेते हैं, चाचा नकुल और सहदेव का आशीर्वाद लेते हैं, और अंत में मेरे गोविंद का आशीर्वाद लेते हैं। तब मेरे गोविंद कहते हैं कि तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगे जो बहुत बलशाली होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब मेरे गोविंद ने ऐसा आशीर्वाद दिया तो धर्मराज युधिष्ठिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या बात है केशव, आपने कोई कन्या इसके लिए निर्धारित की है? अब मेरे केशव मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि प्रज्ञ ज्योतिषपुर की युवरानी मुर दैत्य की कन्या मौरवी से इसका विवाह होना है। बोलो मौरवी नंदन की जय हो। जय। इसीलिए तो हमारे श्याम बाबा को क्या कहते हैं? मौरवी नंदन कहते हैं। और वैसे उनका दूसरा नाम था कामकंटकटा। क्या नाम था उनका? कामकंटकटा। और बाबा बर्बरीक की माता भी बहुत बड़ी तपस्विनी थी। वो माँ कामाख्या की परम भक्त थी, और माता की पूजा अर्चना करने से उन्हें ऐसी दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई थी कि इस दुनिया में ऐसा कोई योद्धा नहीं था, जब माँ खड़ग उठा ले तो उनके खड़ग के सामने कोई भी व्यक्ति, कोई भी देवता, यक्ष, राक्षस, किन्नर, कोई भी उनके पराक्रम के आगे कभी नहीं ठहर पाता था। इतनी बलशाली थी माँ कामकंटकटा, जिन्हें हम मौरवी देवी भी कहते हैं।